हाय गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। गाइस, एस्टर 2023 रीजनिंग पेपर सॉल्यूशन नंबर 3 करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, किसी को नहीं पता तो बता देती हूँ भाई। पेपर सॉल्यूशन नंबर 2 एस्टर 2023 पेपर सॉल्यूशन नंबर 2 की लाइव क्लास मैंने परसों रात को 10 बजे ली थी। ठीक है, तो भाई वो मेरे चैनल के लाइव सेक्शन में आपने वो पेपर देखना है तो भाई आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा पेपर मैंने करवाया था रीजनिंग का, और वो पेपर आपका सीईटी मेंस और ग्रुप डी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जो आज मैं करवाने जा रही हूँ पेपर सॉल्यूशन नंबर 3, ये भी आपका सीईटी मेंस और ग्रुप डी और एस्टर 2023 तीनों के लिए मेन है। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं आज का पेपर, जिसमें हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट। तो जैसे कि गाइस स्क्रीन के ऊपर आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड द मिसिंग नंबर। देखो, ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है और आप सबको पता है कि नंबर सीरीज से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। जैसे कि यहाँ देखो 53 लिखा है, 47, 43, तो आप सबको ये पता चल रहा होगा ये बिल्कुल पास पास के नंबर है। ठीक है, देखो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे ना तो हमने इनके बीच में कोई भी गैप नहीं करना। ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें, प्राइम नंबर्स को हिंदी में गाइस कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। गाइस, अभाज्य संख्याएं वो होती है जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होती है। जैसे कि 53 है, उसके बाद देखो 51 जो है डिविजिबल नंबर है, वो नहीं आएगा। 49 भी डिवाइड होने वाला नंबर है। उसके बाद 47 आया, देखो 45 नहीं आया, 45 भी डिवाइड होता है 9 पे और 5 के टेबल पे। 43 आया, उसके बाद 41 आया, देखो 39 नहीं आया, वो भी डिविजिबल है। उसके बाद गाइस क्या है? 37। अब एक बार खुद सोचो, 37 के बाद 35 तो आएगा नहीं, वो भी डिविजिबल नंबर है ना ही, आपका 33 आएगा। तो नेक्स्ट नंबर गाइस क्या आना चाहिए? 31। ऑफ कोर्स ही बात है, मेरा आंसर क्या होगा? 31। ओके, क्लियर है सभी को? किसी को कुछ भी क्लियर ना हो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 लिख दिया। फाइंड द मिसिंग नंबर 42236। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 4 से 2 बन रहा है, ऑफ कोर्स ही बात है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनता है तो वो मल्टीप्लाई का केस होता है, और अगर बड़े से छोटा बन रहा है तो वो भाग का डिवाइड का केस है। ऑफ कोर्स ही बात है गाइस, आपका 4 से 2 बन रहा है तो ये इसका हाफ है, या इसको मैं 0.5 भी तो कह सकती हूँ ना, 0.5। इसी तरीके से 2 से 2 बन रहा है तो ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 से 3 बना रहे हो तो 2 में 1.5 की गुना करोगे तभी 3 बनेगा। 3 में 2 की गुना करोगे तो ही 6 बनेगा। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर कितना मल्टीप्लाई होगा? 2.5। तो 6 में अगर 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, और 6 का हाफ करोगे तो 3 आएगा। टोटल कितना हो गया? 15। देना मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है? हाफ हाफ का इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5। ठीक है, क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है आपके वोवल्स हैं। आप सबको आपके वोवल्स पता है कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वोवल होते हैं। इन्होंने किया क्या है? इन्होंने जितने भी वोवल हैं वो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए। देखो जैसे यू आ गया, फिर यहाँ ओ लिख दिया, ये आई लिख दिया, ई लिख दिया, तो नेक्स्ट गाइस क्या आएगा? ए। ऑफ कोर्स ही बात है। ठीक है, ए ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ए इज इन नॉर्थ ऑफ बी। बी के उत्तर में ए है, मतलब ए इज इन नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में ए है। ठीक है, ये मैंने गाइज लिखा बी, इसका नॉर्थ तो गाइज ये होगा ना, यहाँ लिख दिया ए। उसके बाद लिखा बी इज इन ईस्ट ऑफ सी, सी के ईस्ट में। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर मैं यहाँ पर सी लिखूँ, ठीक है, मतलब सी के ईस्ट में गाइज कौन है? बी। ये सी है तो इसका ईस्ट तो ये होगा ना, तो सी के ईस्ट में गाइज कौन है? बी। सो सॉरी गाइज, इसके बीच में क्वेश्चन शायद जो है वो अधूरा है, मतलब यहाँ पर लिखा नहीं है कि किस से किस दिशा में पूछा गया है। तो मैंने अभी अभी देखा है भाई, यहाँ पर पूछा है ए फ्रॉम सी, मतलब इन विच डायरेक्शन ए फ्रॉम सी, मैंने खुद से लिख दिया। फ्रॉम सी का मतलब गाइज ये कि सी से देखने पे ए कौन सी दिशा में दिख रहा है। ठीक है, मतलब आपकी जो आई है गाइज वो सी के ऊपर है, तो आपको ये ए कौन सी दिशा में दिख रहा है? तो ये बताओ ये कौन सी दिशा होती है? ये वाली होती है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट। देन ऑफ कोर्स ही बात है, इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी इनकम्प्लीट थी, अधूरी थी, मैंने इसको पूरा कर दिया। इन्होंने ये पूछा है ए फ्रॉम सी, कहने हिंदी का मतलब ये है, इसमें हिंदी में ये मतलब है कि ए जो है सी से कौन सी दिशा में। ऑफ कोर्स ही बात है, सी के ऊपर अपनी आंख रखो ये, और ए को देखो भाई ये वाली दिशा कौन सी है, तो ये वाली दिशा तो नॉर्थ ईस्ट ही है। ओके, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। आप सबको मेरा फॉर्मूला तो पता ही होगा कि मैं जो ट्रायंगल है उसके लिए मेल जेंडर यूज़ करती हूँ, और सर्किल जो है वो फीमेल जेंडर के लिए यूज़ करती हूँ। ठीक है, इन्होंने लिखा है ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए जो है बहन है, किसकी बहन है? बी की। ओके, नेक्स्ट है डी इज सिस्टर ऑफ ए। डी जो है सिस्टर है किसकी? ए की। सी इज ब्रदर ऑफ डी। सी जो है ब्रदर है डी का। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। डी का बी के साथ संबंध, आप सबको पता है सारे भाई बहन हैं, तो डी जो है एक फीमेल जेंडर, ऑफ कोर्स ही बात है, डी इज सिस्टर ऑफ बी। देन फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फाइंड ओड वन आउट। आप सबको पता है इसमें 4 ऑप्शन होते हैं,
3 एक समान होते, एक डिफरेंट होता है। यहाँ पर हो क्या रहा है मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। देखो जैसे कि 5 निम 45 हो रहा है, ठीक है, 8 छिक 48 हो रहा है, उसी तरीके से 9 8 72 हो रहा है, लेकिन 6 3 18 नहीं हो रहा, 28 हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब आप कहोगे कि ये पता कैसे चलेगा, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये चैप्टर काफ़ी प्रैक्टिस लेता है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो चैप्टर है, ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पीवीआर को IEK में कोड किया गया है, तो हमने मोल का कोड बताना है। यहाँ पर हो क्या रहा है मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर गाइस अपोजिट लेटर का केस हो रहा है। अपोजिट लेटर वो लेटर होते हैं जिन भी 2 लेटर का टोटल जो है वो 27 होता है, 27 होता है। जैसे कि गाइस ये है 16 नंबर पे, ये है 11, तो ये दोनों ये जो है एक दूसरे के क्या हैं गाइस, एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, ठीक है। इसके गाइस एक बार मैं ऑप्शन देख लेती हूँ, इसके ऑप्शंस में क्या लिखा है। तो गाइज़ मैंने इसके अभी ऑप्शंस देखे हैं, तो ये ऑप्शंस इसके दिए हैं OZNO OTZO। देखिए तो हमने जैसे कि यहाँ पर क्रॉस करना है, ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका N आएगा। देखो ये 13 नंबर पे तो 14, तो टोटल सम 27। L का अपोजिट हमेशा O होता है, A का अपोजिट Z होता है और L का अपोजिट भी O होता है। देन ऑफ कोर्स सी बात है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपसे पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ ओड डेज फॉर द ईयर 1996 आर, मतलब 1996 में जो है कितने विषम दिन होंगे, कितने ओड डेज होंगे। ऑफ कोर्स ये बात है, आप सीधे सीधे आप आंसर 2 लगा सकते हो कुछ भी कैलकुलेट किए बिना। क्यों? क्योंकि 1996 एक लीप ईयर होता है और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो 366 को जब आप डिवाइड बाई 7 करोगे तो आपका शेषफल देख लो कितना बचेगा। ये देखो शेषफल गाइज 2 ही बचता है, तो जो शेषफल होता है वही आपके ओड डेज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 1 जनवरी 2018 को आपका मंडे है, तो 15 जनवरी 2018 को कौन सा वार होगा। ऑफ कोर्स ही बात है गाइज, हमने इस ट्रिक में क्या करना है, आपने मेरे चैनल पे कैलेंडर कैलेंडर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है। जो भी कॉमन है वो आपस में कट गए, मंथ भी कट गए और ईयर भी कट गया। अब आपने क्या करना है, 1 में से 15 को घटाना है। जब मैं घटाऊंगी तो गाइज यहाँ पर क्या आएगा 14। एक बात का ध्यान रखना है, जो भी नंबर यहाँ पर निकल के आ रहा है अगर वो 7 से बड़ा है देन ऑफ कोर्स ही बात है उसको डिवाइड बाई 7 करना है। तो जब मैं इसको डिवाइड बाई 7 करूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर गाइस कितना बचेगा 0। और ये जो 0 रिमाइंडर मेरे पास बचा है, ठीक है, इसको मैंने मंडे में से माइनस करना है। ऑफ कोर्स ही बात है मेरा जो आंसर है वो मंडे का मंडे ही आएगा। ओके, क्लियर है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ 2 1 3 4 5। अगर मैं आपको मिरर इमेज का कंसेप्ट बताऊं तो मिरर इमेज में क्या होता है, जो भी लेफ्ट वाली चीज़ होती है वो राइट में चली जाती है और राइट वाली चीज़ लेफ्ट में चली जाती है। जैसे कि गाइस ये 2 है, ठीक है। पहली बात तो ये बताऊं कि 2 1 3 4 5 है, तो 5 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर, 3 1 2, ये सारा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर्स अपने आप में भी पलटेंगे और वैसे भी सारे पलट जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले ये 5 इधर आ जाएगा, तो मैं 5 का जो है मिरर इमेज बनाती हूँ। ये लाइंस एज इट इज़ रहेगी। ये देखो ये लाइन कहाँ है, लेफ्ट में है तो ये राइट में आ जाएगी, सर्किल राइट में है तो लेफ्ट में हो जाएगा। उसी तरीके से गाइज ये 4 है तो ये लाइन तो सीधी रहेगी। उसके बाद ये देखो ये जो पूरा पोर्शन है ये कहाँ बन रहा है, लेफ्ट में, तो ये पूरा बन जाएगा राइट में, कुछ इस तरीके से। उसी तरीके से 3 है, ये सारा लेफ्ट में बन रहा है तो इसको मैं राइट में बना देती हूँ। उसी तरीके से गाइज ये 1 है, इसकी जो ऊपर की लाइन है लेफ्ट में जा रही है, इसको राइट में कर देती हूँ। और उसी तरीके से जो 2 है उसको इस तरीके से बना देती हूँ, क्योंकि इसका सर्किल राइट में जा रहा है तो इसका सर्किल को कर देती हूँ लेफ्ट में। तो इसका जो मिरर इमेज है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इसमें ऐसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे और ऑप्शंस में जो है थोड़ी थोड़ी गलती होती है, ठीक है। हो सकता है कि सारे नंबर मिरर इमेज के ही और कोई एक नंबर ऐसा हो जिसकी मिरर इमेज ठीक से ना बन रही हो, तो इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि किसकी मिरर इमेज कैसी बनती है। ओके गाइस, तो ये था स्टेट 2023 रीजनिंग का पेपर सॉल्यूशन नंबर 3। साथ में ये CET मेंस वाले और ग्रुप डी वाले भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई SSC CGL CHSL का है तो वो भी कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके गाइस, तो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। पेपर सॉल्यूशन आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।